इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। निरंतर विधि हरिहर तप देखी अपारा। तप किसका? मनु जी महाराज। अरे हम मनु जी की संतान है भैया। ब्रह्मा विष्णु शिव तप देख करके एक नहीं अनेक बार आए। मांगिए मांगिए मांगहु बर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चला। हम लोग कक्षा 3 में थे तो एक पद्य चलता था हिंदी में, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, सिंह सूर्य से बढ़े चलो चंद्र से बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो धीर तुम, ऐ सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़। बच्चों में ऊर्जा भर जाए। आजकल तो बच्चों में लोग क्या भरते, दिमाग में भूसी भर देते। यदि बच्चों में बचपन से उत्साह भर गया तो बच्चों के लिए कोई भी काम कठिन नहीं होता। उत्साह से लबरेज होने चाहिए। उसके लिए समन्वित आसन हो। देखो भैया, धर्म तो वैसी धारणा है ना, एक बार आ गया तो फिर क्या कहना। धर्म को धारिए, फिर देखिए कैसा चमकता है जीवन। धर्म धारण करने की सामग्री। अरे भाई, मनुष्य मांगे तो मांगे, यहां देवता कहते हैं मांगहु बर। एक बार नहीं, बहु भांति लोभाए, ये परम धीर नहीं चलहि चला, अस्थिर मात्र होई रहे तदपि मनाग मनहि नहीं। अस्थिर मात्र, ये जो मेद है सब घट गया, छठरी रह गई हो। मेद तो छठही के परी। देखिए, 2-3 स्थान पर हमारी जो बुद्धि है, हमारी ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। इस मस्तिष्क को सीधा प्रयोग करिएगा तो ऊर्जा का क्षय कम होगा। मस्तिष्क जितना जुगाड़मय रहेगा उतना एनर्जी का ह्रास अधिक होता है। चाहे जो अपने राम जी सीधे सीधा राम काम रखते हैं साहब, कोई दाएं बाएं नहीं, जुगाड़ सिस्टम नहीं। आप अनुभव करिएगा, जिस दिन आपका मस्तिष्क जुगाड़मय हो जाएगा उस दिन ऊर्जा का ह्रास अधिक होगा। अरे भाई, रखने से अच्छा है बताना, छिपाने से अच्छा है दिखाना। सत्य बोलकर क्षमा याचना कर लेने में ऊर्जा का ह्रास कम होता है, झूठ बोलकर छिपाने में ऊर्जा का ह्रास अधिक होता है। नींद चली जाती है, नींद नहीं आती। देवता कह रहे हैं मांगिए, है ही नहीं कुछ, क्या मांगे। अबे ब्रह्मा जी क्या दे देंगे कि तुम जाओ, जाए सृष्टि में जितनी उम्र चाहे रहो। ब्रह्मा जी के पास निर्माण का कार्य है, जाओ हम शंकर जी से बात कर लेते हैं। सबका प्रजापाठ वो करी के आ रहे हैं। चौथापन बीता तब जाके भजन का भाव बना। अरे तुम पालन करो, मनु जी शत्रुपा जी पालन तो प्रजा का कर ही रहे थे। दंपति धर्म आचरणनी का। जगत में क्या चाहिए? परिवार सात्विक भाव का हो, बहू बेटा बात माने। मनु जी महाराज के साथ था ही, बरबस राजसुत ही दे के आना पड़ा। धर्माचरण का पालन कराए, ऋषि मुनियों ने स्वागत सम्मान किया। इससे बड़ा क्या ऐश्वर्य चाहिए जीव को? भगवान शिव जी कहें कि नहीं भाई, तुम जब तक चाहो रहो, ये तो संभव नहीं है। ये पद जब जो ये देने आए हैं उससे ये भरे पूरे हैं। देखो भैया, आप दे उसी को सकते हैं जो खाली हो, जो भरा हो उसको क्या दे देंगे आप?
अब समंदर को कोई क्या दे देगा जो भरा है। मनु जी महाराज सब अंगों से परिपुष्ट हैं, इसलिए परम धीर नहीं चलहि ध्यान रखिएगा। आज हम लोग प्रातःकाल अध्ययन के समय में एक प्रसंग आया था तो राजन जी ने वहां छेड़ दिया। हमने कहा भाई देखो बुरा न लगा ला, इसकी चर्चा कथा पे करेंगे। आप लाख कहिए, आंख में नहीं हो, मन में नहीं हो, हृदय में नहीं हो, शरीर के किसी भी कोने में जहां प्राण वायु उपस्थित हो और वहां लेश मात्र भी चाहत होगी तो कहीं न कहीं वो दिखाई पड़ेगी। विचार प्राणों में भी बैठे होंगे तो उनका उद्गम जरूर होगा, उनका आगमन अवश्य होगा, वो कहीं न कहीं प्रस्फुटित होंगे। आप जिसकी प्रशंसा करेंगे उसका भी पता चलेगा, आप जिससे खिन्न होंगे उसका भी पता चलेगा, आप जिससे प्रेम करेंगे उसका भी पता चलेगा, आप छिपाएंगे उसका भी पता चलेगा, आप न मांग कर भी मांगना चाहने की भावना में जिएंगे उसका भी पता चलेगा भैया। ये छिपने वाला नहीं है। पान पीत खांसी खुशी छिपे छिपावत छिप नहीं सकता। विधि हरिहर आए मांगहु बहुभांति, है परम धीर नहीं चलई हिलते नहीं हो, अस्थि हड्डी बची है। जब परमात्मा ने देखा ये कुछ नहीं मांग रहे हैं, अरे मांगना थोड़ी है, केवल कहना है हाँ हाँ, ये तो कह ही रहे मांगो मांगो। पूज्य बात गोस्वामी जी दोहावली जी में कहते हैं, तुलसी कर पर कर करई, तुलसी कर पर कर करई, कर तल कर न करई, जा दिन कर तल कर करई, ता दिन मरन भई। बाबा कहते हैं कि कर पर कर करई, कर तल कर न करई, और जा दिन कर तल कर करई, ता दिन मरन भई। रही मन वे नर मर चुके जे कछु मांगन जाए। आगे कहते हैं रहीम बाबा, उनते पहिले वे मुवे जिन मुख निकसत नाही। है ये नहीं है, क्या दें आपको, खत्म है। नहीं है कभी नहीं कहना चाहिए, कभी नहीं। मैं कथाओं में कहता हूं तो लोग बुरा मानते हैं कि मेरे से बड़ा बादशाह नहीं, मेरे से बड़ा धनवान नहीं, लोग बुरा मानते हैं इस बात का। ये क्या कहते हैं आप कथा करते हैं, हाँ मैं राजा हूं यार, महाराज की सेवा करते तो महाराज है, झूठा नहीं है। मेरे जो परिकर है, मेरे बच्चे, उनसे भी कहता हूं ये कहना बंद करो मैं बड़ा गरीब आदमी हूं। अरे भगवान कहीं सुनाई पड़ गया, उसी समय सुनाई पड़ गया तो तुम्हारा धन सब मिट्टी हो जाएगा। भगवान ने तुमको जो दिया है कहो प्रभु आप, अरे केवट से ज्यादा गरीब थोड़े हो तुम यार। भगवान ने जो दिया है उसको कहो प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, मेरे से बड़ा धनवान है। हमारा राम निवास कहता है गुरुदेव बड़ी कृपा है, आगरा जब कोई सेवा भी उसको भाई बड़ी कृपा है, बरस रही है गुरुदेव, अभ्यास करो। देखो भाई दरिद्र हैं का अभ्यास करे करे आदमी दरिद्र हो न हो उसका स्वभाव दरिद्र अवश्य हो जाता है। वो घर में भोजनों बनेगा तो कहे कि 4 गो सब्जी का क्या जरूरत बा, अरे दाल पर चटनी बहुत बढ़िया, आजकल धनिया मुरई बात अगर, ये स्वभाव की दरिद्रता है, इसको कोई दूर नहीं कर सकता। और ये दुख का एक स्रोत, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही संत मिलन सम सुख जग। अरे स्वभाव को उच्च रखो, स्वभाव को श्रेष्ठ रखो। मनु जी महाराज राजा हैं, ब्रह्मा विष्णु त्रिदेव महेश भी आए मांगने नहीं देने नहीं।
परम धीर। यह स्वभाव 12 साल में बनता है माई बाप, एक दिन का काम नहीं है। मैंने 12 साल अभ्यास किया तो यह स्वभाव पाया हूं। पहले हम कथाओं में लिफाफा बांटा करते थे, उसी से डीजल का निकलता था, जनरेटर का। कहो ब्यास जी, बंद कर दिया। क्यों? मुझे तूने मालिक अरे बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद की है, इमदाद की है, इमदाद की है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे तूने मंत्र छोड़कर इह मंत्र का जप करो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, बरस रही है, बरस रही है। पानी बरसे चाहे न बरसे, आगी तो बरसते बा, लेकिन जपे रहो, प्रभु आपकी बड़ी कृपा है। इसका अभ्यास हो, आप निश्चित मानिए इसका अभ्यास हो गया तो आप आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। अरे भाई, देवता देते हैं, क्या देते हैं? जगत का सामान देते हैं। देवता जगत में सुख दे देंगे, सूर्य भगवान विश्वानु सरकार नेत्र की ज्योति दे देंगे, चंद्रमा आपको अमृत प्रदान कर दें तो अमरता प्रदान कर देंगे, शीतलता प्रदान करेंगे, कुबेर खजाना दे देंगे, इंद्र राजपद जैसा आपको पद प्रदान कर दें, संभव है। परंतु भगवान जब आएंगे तो भगवान अपने को ही दे देते हैं। इसलिए देवताओं के मांगने में नहीं उलझना, देवताओं के लेने देने में नहीं उलझना। अरे भाई, तो देव पूजन क्यों करना? वो तो इसलिए कि मृत्यु लोक में हम आप हैं, तो यह एक ऋण है, देव ऋण। देवताओं के पूजन से देवता लोग पुष्ट होते हैं, संतुष्ट होते हैं, तो परिवार में सुख समृद्धि रहती है। आप में से जिन्होंने कभी ज्योतिषी लोगों को दिखाया होगा, ज्योतिषी लोग कहते हैं आपके वंश में संतान न हो, कोई पितृदोष है, पितरों का शमन कराइए, शांति कराइए, पूजन कराइए, पाठ कराइए। सुख समृद्धि नहीं है तो पितर देवताओं को शांत कराइए, देव पूजन कराइए। अरे मंडल बना के देवता लोग पूजन प्राप्त करते, देवगण संतुष्ट होते हैं। रावण ने यही बंद करा दिया था। हमारे जीवन में हम मनुष्य हैं तो यह पूजन हो, लेकिन किस लिए? जगत के सुख के लिए। जब परमार्थ सुख चाहिए तो देवताओं से न बनेगा भैया। देवताओं के जो देवता हैं उनके लिए उपासना करनी पड़ेगी। कौन है? श्री सीताराम जी। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।